नमस्कार। कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज थर्सडे 25 नवंबर। सबसे पहले वेबिनार अपडेट। इस शनिवार को 27 नवंबर को 12:30 बजे हम एक वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। कॉटन कॉम्प्लेक्स के इस वेबिनार के अंदर हम आपको फंडामेंटल, टेक्निकल और मार्केट में क्या व्यू बन रहा है, क्या सेंटीमेंट बन रहा है ट्रेडर्स की ओर पे, इसके ऊपर ये वेबिनार रहेगा। इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। कल के सेशन की अगर हम बात करें तो कॉटन के प्राइजेस एक मिले जुले ट्रेड में ही हम ट्रेड करते हुए देखे। हमने देखा प्राइजेस 32,000 से 32,500 का एक ब्रॉडर रेंज ट्रेड कर रहा है। जैसे कि चार्टिकली दिखा रहा था कि 32,300 के ऊपर प्राइजेस अगर होल्ड कर जाता तो एक तेजी देख पाएंगे। कल के सेशन में प्राइजेस ने 32,300 के ऊपर की क्लोजिंग जरूर दी है, बट अभी भी उतने वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं आ पा रहा है। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर हमने देखा, जैसे हमने उम्मीद रखी थी, दिसंबर वायदे ने 2650 का लेवल ऑलमोस्ट टेस्ट करके फिर से पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया। देखिए, नई तेजी के लिए 2650 के ऊपर क्लोज करना काफी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज 2570 तक का एक पुल बैक प्राइजेस में देखने मिल सकता है। नो डाउट जो भी ये पुल बैक आता है, इसे बाइंग के लिए ही यूज करना चाहिए। सेलिंग अवॉइड रखनी चाहिए। मार्केट में हो सकता है 30, 40, 50 पॉइंट की अगर पुल बैक आता भी है, गिरावट आती भी है, तो इसे बाइंग के लिए ही देखना चाहिए। वहीं अगर कपास की बात करें तो प्राइसेस 1800 से 1760 के बीच में ही ट्रेड करा। कल के सेशन में लोअर लेवल से हमने करीबन 0.25% से 1% की तेजी आती हुई देखी, बट वॉल्यूम पार्टिसिपेशन ज्यादा नहीं होने की वजह से मार्केट एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर हम मार्च वायदे की बात करें तो प्राइसेस 116 सेंट से लेकर 115 सेंट के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हायर प्राइसेस की वजह से कंसर्न्स भी है, आगे डिमांड रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। बट सप्लाई कंसर्न है, और साथ में हमने देखा कि जो इन्वेंट्रीज है या ग्लोबल स्टॉक पोजिशनिंग है, ये टाइट होने की वजह से प्राइसेस को कंटिन्यू सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वेदर कंडीशन की भी अगर हम बात करें तो धीरे धीरे ठंड बढ़ना चालू हो चुकी है, जिसके चलते भी प्राइसेस को, डिमांड को कंटिन्यू सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। कॉटन के प्राइसेस में हमने रिसेंटली जो फॉल देखा था, बिकॉज चाइना की तरफ से हमने सेलिंग प्रेशर बनते हुए देखा था, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसकी वजह से प्राइसेस में दबाव आया। बट इन ऑल सप्लाई कंसर्न और बैलेंस शीट टाइट होने की वजह से प्राइसेस के अंदर एक तेजी का रुख कायम रहने की उम्मीद है। ओवरऑल कल के सेशन में जो फ्रेश बाइंग आती हुई दिखी वो आज भी कंटिन्यू रहेगा, बट ध्यान रखिए थोड़ा भी पुल बैक मिले, उस पुल बैक में लेके काम करने का ही रणनीति बना के चलना चाहिए। कॉटन दिसंबर वायदे की बात करें तो वैसे तो हमें लगता है कि 31,500 तक का भी लेवल मिल जाए तो काफी अच्छा है। बट ध्यान रखिए वीकली बेस पे 32,300 के ऊपर अगर प्राइजेस होल्ड करता है तो डायरेक्टली प्राइजेस 34,000 तक का भी लेवल दिखा सकता है। कपास के अंदर भी 1800 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, जिसके बाद ही मार्केट में एक बड़ी तेजी दिखेगी। कॉटन सीड ऑयल के 2650 के ऊपर बाइंग बनती है। अदरवाइज 2570, 2580 तक का एक पुल बैक मिले, उस पुल बैक पे लेके चलना है। ध्यान रखिए ये कमोडिटी ऐसी है कि 2022 के अंदर एक शानदार रिटर्न दे सकती है, जो ऊपर में 3600 से 3800 के भी लेवल दिखा सकती है मार्च अप्रैल के अंदर। तो कहीं पे भी अगर 2400 2500 की रेंज में मिले, जमा करना चालू करना चाहिए। ओवरऑल ध्यान तेजी का ही रहेगा। चार्टिकली जैसे हमने पहले भी बताया था कि कॉटन का चार्ट अभी भी पॉजिटिव है, जब तक प्राइस 30,500 700 के ऊपर होल्ड है। बड़ी तेजी के लिए 32,300 के ऊपर क्लोज करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 32,300 के ऊपर अगर आप देखते हैं तो 34,300 के ही लेवल दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल काउंटर काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपनाई है। वहीं कॉटन सीड ऑयल के दिसंबर वायदे की बात करें तो कल के सेशन में हमने तेजी देखी। प्राइस ने 2650 का लेवल छुआ, उसके बाद अपने स्ट्रेंथ लूज करता हुआ दिखाई दिया। बट ध्यान रखिए 2590 61.8% का एक फिबोनाची लेवल है। अगर प्राइस 2590 के नीचे अगर जाता है तो एक बार 2550 तक का भी पुल बैक दिखा सकता है। बट नई तेजी के लिए 2650 के ऊपर तोड़ने पे ही हम 2690 से 2800 के भी लेवल देख पाएंगे। बट ध्यान रखिए 2590 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। वहीं आइस कॉटन की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के बाद एक बड़ी रैली बनते हुए भी देखी। नई तेजी के लिए 121 सेंट या 112 सेंट अगर ये आगे पीछे ब्रेक होता है तो ही हमें एक नई अपडेट मिलेगी। अदरवाइज मार्केट साइडवेज रहने की उम्मीद है। तो आज के लिए कॉटन में एक रिंग बाउंड एक्टिविटी रहेगी 32,000 से 32,400 के बीच में। पॉसिबिलिटी तो एक पुल बैक और प्रॉफिट बुकिंग की है। वहीं कॉटन सीड ऑयल के अंदर भी जब तक 2650 के ऊपर नहीं निकले, बाइंग नहीं करनी चाहिए। 2590 का लेवल अगर नहीं तोड़ता तो मे बी प्राइजेस एक रेंज बाउंड रहे, बट 2590 के नीचे काउंटर वीक रहने की उम्मीद है। कपास के अंदर भी प्राइजेस 1800 के ऊपर ही तेजी करेगा, अदरवाइज 1760 तक के लेवल फिर से देख पाएंगे। तो इन ऑल थोड़ा पैसिमिज्म